नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा योगी सरकार ने कैबिनेट में पास किया बीते दिनों अखिलेश सरकार में, तत्कालीन 2012 में अखिलेश सरकार ने सरकार में रहे गद्दावर नेता आजम खां को जौहर यूनिवर्सिटी के संचालन को लेकर 30 साल के लिए भूमि दी थी। उसको योगी सरकार ने अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि उसको वापस लेने का कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर वापस ले लिया। यह कार्रवाई क्या सही की गई या नहीं की गई, इस मामले में हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी मौलाना मरगूफ सिद्दीकी, जो मुंबई से आए हुए हैं अपने गृह जनपद में, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आपका TV7 में सर स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। अभी जो कार्रवाई हुई आजम खां के विद्यालय के ऊपर, बीते दिनों से लंबे समय से कार्रवाइयां हो रही हैं उनको। अभी जो 30 साल के लिए भूमि दी गई थी, सरकार ने यह कहते हुए वापस ले लिया कि माध्यमिक शिक्षा का वह कार्यालय था जिसको आजम खां के द्वारा कब्जा किया था बीते दिनों, और सरकार में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने उसको 30 साल के लिए दे दिया, जिसमें जो यूनिवर्सिटी संचालन हो रही। तो क्या ये जो कार्रवाई की गई, क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं जो है बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे एक बात मुझसे पूछी, अपनी राय, अपना ओपिनियन देने का मौका दिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आजम खान एक कद्दावर नेता हैं और समाजवादी के बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हो कार्रवाई की बात, कार्रवाई का मसला देखिए ये है, कोर्ट के पास पहुँच चुका है। अब इन्होंने सही किया या गलत किया, इसका फैसला अदालत करेगी, और अदालत का जो भी फैसला होगा हम लोग अदालत के फैसले का स्वागत करेंगे और स्वागत करते। इससे पहले भी अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हुआ, हम उसका स्वागत करते हैं। बस एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को जो इस्तेसाल मुसलमानों के साथ किया गया है या मुसलमानों के साथ जो किया जा रहा है इस्तेसाल, मुसलमानों से वोट तो लिया जाता है लेकिन उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाती। नंबर एक बात भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात तमाम लोगों को कहना चाहूँगा, और अगर कोई पॉलिटिशियन हमारी बात को सुन रहा है तो भाई इस बात को ज़रा गौर व फिक्र के साथ सुने कि भाई हमको हक था, हम बाई चॉइस हैं, चॉइस था पाकिस्तान जाने का, हमारे आबा व अजदाद यहाँ के थे, तो हमने कहा कि भाई अपना वतन छोड़ के हम नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो हिंदुस्तान का जो गुलिस्ता था उसमें क्या है, एक गुलिस्ता जब होता है यानी आप कहते हो उसके अंदर जो है गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, किस्म किस्म के फूल हैं, उसमें हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, और उसमें ईसाई भी रहता है, प्रेम से रहता है। तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती थी, इत्तिहाद और इत्तिफाक। हम लोग एक प्लेट में खाना खाते थे, लेकिन अगर हम नफ़रत, अदावत, दुश्मनी एक दूसरे से करेंगे तो इससे जो है हमारा देश कमज़ोर होगा। इसलिए हमको जो है एक साथ रहकर और देश को बढ़ाना है। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि भाई अदालत के जो फैसले होंगे हम उसका स्वागत करेंगे। मोदी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं,
सरकार कह रही है, मोदी सरकार, योगी सरकार कह रही है कि अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी योजनाएं चलाई, उनको लाभ पहुंचा नहीं, तो कितने संतुष्ट हैं 2024 में? क्या किधर जाएगा अल्पसंख्यक समुदाय? बड़ा तबका है, निर्णायक भूमिका में। देखिए, माइनॉरिटी में जो मुसलमान हैं, मैं तो उनके जो बड़े हैं मैं उनसे मुखातब होऊंगा कि भाई आप लोग जो ऐलान करते हो और खुद जाके वहाँ बैठते हो, ठीक है, और हिंदू वर्सेज मुस्लिम जो करते हो, ये चीज़ों क्या है, जो बेचारे सीधे साधे हैं, कमज़ोर हैं, मिडिल क्लास के हैं या निचले तबके के लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। अब ये लोग क्या करते हैं, क्या होता है कि जब बुद्धि जो है, माइंड जो है बंद हो जाता है, तो समझ में नहीं, भक्ति जिसको कहते हैं अनभक्त हो जाता है। वो किसी भी एतबार का हो, आप लीडर बने तो ऐसे लीडर बने सबको लेकर चलें। अगर कोई कमज़ोर है तो उसके क्या परेशानी है? किसी ऐसे मुस्लिम को मैंने देखा जिसके घर में खाने के नहीं है, और आप कह रहे वोट दे दो, और आप उस बड़े नेता के जिसके कदम बोसी करते हो, जाके आपके घरों में ओडी, आईडी, मर्सिडीज, फॉर्चूनर, आप उससे चलते हो। लीडर का मतलब होता है, कायद का मतलब होता है सबको लेकर चलना। जो सबको लेकर चलेगा, हम उसके साथ। योगी सरकार के द्वारा अभी बीते दिनों मदरसों की जांच की गई, जांच के बड़े लंबे चले, और अभी तक मानदेय जो है सरकार के द्वारा अभी तक तय नहीं किए गए। तो मदरसों के शिक्षक इन दिनों आंदोलित हैं। तो क्या लगता है, मदरसों को क्या योगी सरकार कुछ खत्म करना चाहती है, ऐसा कुछ? देखिए पंडित जी, आप तो ऐसा सवाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं हर सवाल का आपको जवाब दूंगा। चैनल पे बैठ के मैं कह रहा हूँ, और आपको सेटिस्फाइड करूंगा और मुतमईन भी करूंगा। देखिए, जहाँ तक मसला है कि मदरसों पर कार्रवाई हो रही है या कार्रवाई की जा रही है या मदरसों को बंद किया जा रहा है, वो मदरसे जो 4 बच्चे थे या इसी तरीके से नहीं है, कुछ इलीगल थे, उसको बंद किया गया है। उस टॉपिक पे देखो बहस करना बेकार है। और अगर सही कोई भी एक मुसलमान, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक मजलूम मुसलमान अगर उसके ऊपर जुल्म हुआ है या एक मदरसा ऐसा कोई बता दे जिसके ऊपर जुल्म ज्यादती हुई है, तो आए बताए, हम उसके साथ खड़े। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे मौलाना मरगूब जो सिद्दीकी जी हैं, जो मुंबई से आए हुए हैं अपने गृह जनपद में। अक्सर इनका अंबेडकर नगर से ताल्लुक़ रहा है, गृह जनपद होने के नाते ये ज़्यादातर मुंबई में ही रहते हैं और समाज को जोड़ने का काम करते हैं, सर्व समाज को जोड़ने का काम करते हैं। खैर, जो भी है बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़, अंबेडकर नगर। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट करना मत भूलें। नमस्कार।